मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब तक अपन ने ड्रिलिंग फ्लूइड एंड सीमेंटिंग में देखा था कि एडिटिव्स क्या होते हैं, कौन से एडिटिव्स का क्या वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि जो ड्रिलिंग फ्लूइड है उस पर अपन कुछ फील्ड में जब उसको यूज़ करते हैं तब जो वापस सर्कुलेट होकर रिटर्न होकर सरफेस में मिलता है तब अपन उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक बार एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, तो अपना हेडिंग होगा फील्ड टेस्ट ऑन द ड्रिलिंग फ्लूइड या ड्रिलिंग मड, या फिर उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है कि ड्रिलिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेजर करते हैं, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी को कैलिब्रेट मतलब मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और उन इक्विपमेंट को अपन कैलिब्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला अपना है मड डेंसिटी या मड वेट। ठीक है, मड डेंसिटी या मड वेट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मड डेंसिटी या मड वेट क्या होता है। ठीक है, मड डेंसिटी मतलब डेंसिटी जनरली वही होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको अपन मेजर करते हैं, जो मड की डेंसिटी है उसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए अपन एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट होता है वो यूज़ करते हैं और इस इक्विपमेंट को अपन बोलते हैं मड बैलेंस। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि मड बैलेंस से अपन कैसे उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपका जो मड बैलेंस है वो ऐसा दिखाई देता है, आपका जो इक्विपमेंट होता है मड बैलेंस। ठीक है, अब इस मड बैलेंस में क्या है कि आपका ये जो मड बैलेंस इक्विपमेंट है इसमें यहाँ पे क्या होता है कि अपन ये जो सैंपल कप है इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो भी मड का सैंपल है, जो मड है जिसकी अपन डेंसिटी या मड वेट निकालना चाहते हैं उसको अपन क्या करते हैं इसके अंदर फिल कर देते हैं पूरा। फिर जो ये लिड है, जो इसका ऊपर का कैप है उसको अपन इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, और जब अपन फिल करके इस कैप को रखते हैं तो उसमें से कुछ मड है वो इस लेड का जो ये लीड है इसके अंदर जो एक होल बना हुआ है इसके ऊपर से मड थोड़ी सी बाहर आनी चाहिए और उससे क्या होगा कि कुछ भी एयर गैप नहीं रहेगा मड के सैंपल के अंदर। दैट्स व्हाई अपन ऐसा करते हैं कि जब मड के जो लिड है सैंपल कप की उसके ऊपर जब लिड रखते हैं तो उसके ऊपर से वो अपन वाइप ऑफ कर लेते हैं, जो भी मड एक्स्ट्रा होती है उसके ऊपर से लिड के ऊपर से मिलती है वो। ठीक है, फिर ये क्या होता है कि ये यहाँ पे इसका बेस होता है। ठीक है, जिसपे ये पूरी स्केल या ये जो सैंपल कप है वो आपका उस पर बैलेंस रहता है या उस पर स्टेबल रहता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है वो आपका राइडर है, ये इधर उधर स्लाइड होता है इस स्केल पे, ये स्केल बनी हुई है। ठीक है, और ये स्केल क्या होती है कि अलग अलग यूनिट्स में डेंसिटी को मेजर करती है। ठीक है, इसमें 3 स्केल बनी होती है, एक यहाँ पे ये फ्रंट में बनी हुई है, दो इसके बैक में बनी होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेजर करते हैं जिस यूनिट में आप डेंसिटी को मेजर करना चाहते हैं उसमें। ठीक है, अब ये क्या होती है कि बैलेंसिंग आर्म होती है आपका, यहाँ पे एक लेवल ग्लास लगा होता है। ये क्या करता है कि जब इस मड वाले जैसे मैंने सैंपल कप में मड को फिल किया, फिर अपन क्या करते हैं उसको इस पे रखते हैं, फिर इस बेस पे फिर अपन इसको राइडर को इधर उधर स्लाइड करके इसको क्या करते हैं बैलेंसिंग आर्म को बैलेंस करते हैं। और जिस वैल्यू पे ये बैलेंस होती है, जिस राइडर की वैल्यू, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपका राइडर आया है और यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई है बैलेंस हो गई है या ये एकदम बैलेंस में है, तब अपन क्या करते हैं कि इस राइडर के जो लेफ्ट साइड में वैल्यू होगी जिसपे ये राइडर आपका प्लेस्ड है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको अपन रीड करेंगे तो अपन को डायरेक्टली डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और अगर उसमें 2-3 स्केल होता है तो अपन को पीपीजी में चाहिए तो अपन पीपीजी में मेजर कर सकते हैं, या अदर यूनिट में चाहिए तो वो स्केल में मेंशन होगा, आप उसमें देख लेंगे कि कौन सी स्केल में कितनी रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक इक्विपमेंट टू मेजर द मड डेंसिटी। ठीक है, अब मड डेंसिटी होती है उसकी अलग अलग यूनिट्स होती है, उसको कैसे अलग अलग यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये डेंसिटी होती है जनरली अपन पाउंड्स पर गेल। ठीक है, या पाउंड्स पर गैलन या फिर पीपीजी बोलते हैं उसको। ठीक है, जो मड की बेसिक यूनिट अपन यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं पाउंड्स पर गैलन, या फिर उसको लिखते हैं अपन पीपीजी। ठीक है, जनरली जो अपन यूज करते हैं उसको। उसके अलावा अल्टरनेटिव यूनिट की बात करते हैं और क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होती है तब अपन पीपीजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अपन सिंपली 8.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो गिवन है मड की उसको 8.33 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 8.33 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि जो वाटर है उसका जो डेंसिटी
होता है पीपीजी में वो 8.33 या कहीं पे अपन इसको ले सकते हैं 8.34 पीपीजी, ठीक है। तो अपन को पीपीजी में कन्वर्ट करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, देन अपन 8.33 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे पीएसआई पर फीट में चाहिए, पीएसआई पर फीट में गिवन है डेंसिटी, ठीक है, और मुझे पीपीजी में चाहिए, देन मैं क्या करूँगा 0.052 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्ट करने का है कि अपन कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, और उसको मेजर किसमें करते हैं। अपन किलो पास्कल पर मीटर में भी कर सकते हैं या फिर पीएसआई पर फीट में भी उसको मेजर कर सकते हैं। ये आपस में आप जिस यूनिट में दिया और जिस यूनिट में चाहिए आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। देन जैसे अपने अपरेटस की बात करी थी कि इसके लिए अपरेटस होता है वो आपका मड बैलेंस होता है जनरली, ठीक है, जिसका अपन ने देखा था कि उसमें मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभार मड में अपनी गैस भी कुछ गैस भी उसके अंदर मड सैंपल के अंदर एंट्रैप्ड रहती है। अगर उस टाइम अगर मड की डेंसिटी को अपन मेजर करते हैं तो उसके लिए जो अपन इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन प्रेशर बैलेंस, ठीक है। और इसको जो ऑपरेटर्स अपन यूज कर रहे हैं मड बैलेंस, उसको क्या करना अपन, जैसे हर एक ऑपरेटर्स को क्या करते हैं कैलिब्रेट करते हैं, ताकि अपन देखते हैं कि वो रीडिंग्स जो दे रहा है क्या वो सही रीडिंग्स दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो अगर अपन को मड बैलेंस को कैलिब्रेट करना है तो अपन उसके साथ फ्रेश वाटर की डेंसिटी को मेजर करते हैं, और अगर वो 8.33 या 8.34 पीपीजी में वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है कि वो आपका मड बैलेंस है, वो एक्यूरेटली आपकी रीडिंग्स दे रहा है या वैल्यूज एक्यूरेट दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका डेंसिटी का, ठीक है। अब डेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करते हैं वो अपन ने एडिटिव स्केल उसमें पढ़ा था कि डेंसिटी इंक्रीज कौन से एडिटिव से होती है और डिक्रीज कौन से डिक्रीज कैसे करते हैं डेंसिटी को। तो जनरली डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए अपन क्या कर रहे थे, मड में बेराइट ऐड कर रहे थे। बेराइट को अपन बोलते हैं बेरियम सल्फेट या BaSO4, ठीक है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन बेरियम सल्फेट या BaSO4। अब इसको इंक्रीज करना है, उसके अलावा बेरियम सल्फेट जो जनरली यूज करते हैं अपन, मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं वो BaSO4 या इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट या फिर बेराइट, जनरली अपन बोलते हैं बेराइट, ठीक है। बेराइट ऐड करते हैं अगर मड में, तो वो डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, डेंसिटी मड की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर उसके अलावा मुझे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन को पता है 4.2 होती है, ठीक है। और जितनी डेंसिटी की मड चाहिए वो अपन ने देखा था कि कौन से एडिटिव को यूज करके कितनी डेंसिटी की मड को अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इससे ज्यादा डेंसिटी चाहिए तो मैं हेमेटाइट वगैरह यूज कर सकती हूँ। हेमेटाइट की अपन को पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। उससे ज्यादा अगर चाहिए होती है तो अपन दूसरा कोई एडिटिव यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपन हेमेटाइट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सारे मटेरियल यूज करते हैं। इनको वेटिंग मटेरियल भी बोलते हैं क्योंकि ये वेट को इंक्रीज करते हैं या डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। लिक्विड डेंसिफायर भी बोलते हैं क्योंकि ये डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपन मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं वो बेराइट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि अगर मुझे डेंसिटी को डिक्रीज करना है तो डेंसिटी डिक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं कि उसका डाइल्यूशन कर देते हैं या उसके अंदर जो सॉलिड कंटेंट है उसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट कैसे करते हैं कि अपन उसके अंदर और वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। वाटर ऐड करने से क्या डाइल्यूशन हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब डेंसिटी को अगर वेट मुझे इंक्रीज करना है बेराइट को यूज करके या डेंसिटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा या कैसे अपन उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। गेट में सबसे ज्यादा इसके न्यूमेरिकल्स हर बार ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपन कैसे इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए जनरल अपना फॉर्मूला होता है कितने सेक या फिर कितने बैरल्स ऑफ अपन बेराइट ऐड कर रहे हैं किसी भी मड में, ठीक है। तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है 1470 W2 माइनस W1 अपॉन 35 माइनस W1, ठीक है, W2। अब ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे या जनरेट कैसे हुआ या ये 1470 अपन क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये वाली जो कैलकुलेशन है अपन डेंसिटी के लिए जो कैलकुलेट करेंगे उसमें जनरली अपन ये फॉर्मूला यूज करके बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि ये हर एडिटिव के साथ यूज नहीं होता और चेंज होता जाता है। ठीक है, जैसे ये 1470 यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है, ये बेराइट के लिए पर्टिकुलरली अगर अपन बेराइट यूज कर रहे हैं तब इसके लिए फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, अगर मैं हेमेटाइट, मैंने बोल दिया कि हेमेटाइट ऐड करके मैंने इंक्रीज किया, वेट इंक्रीज किया, डेंसिटी इंक्रीज की है, ठीक है, देन ये क्या होगा, ये वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं, अपन क्या करते हैं, एक जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। उससे अपन क्या करेंगे, कोई भी एडिटिव यूज करें अपन वो फॉर्मूला बस ये कोई सारे हर एक एडिटिव के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला रिमेम्बर करने की या याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मेमोराइज करने की। तो अपन क्या करते हैं कि मटेरियल बैलेंस इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, एमबीई इसको बोलते हैं मटेरियल बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन कि बैलेंसिंग इक्वेशन लगाएंगे। जैसे मैंने बोला कि कोई भी मैंने दो सॉल्वेंट या एक सॉलिड एक लिक्विड को मैंने मिक्स किया है, ठीक है, और वो दोनों ही क्या है, इनसॉल्युबल है एक दूसरे में, तब मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, वेट एंड डेंसिटी एंड वॉल्यूम का बैलेंस लगाएंगे। ठीक है, मटेरियल बैलेंस में मैंने लगाया कि इसका वॉल्यूम V1 है, ये W1 है, इसका वेट या डेंसिटी, ठीक है, ये V2 है वॉल्यूम और ये W2 है। अप टू जितने मैंने जितने ऐड किए हैं उसके अंदर जितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर रही हूँ या सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होता जाएगा, और इसको इक्वल कर सकती हूँ मैं V फाइनल W फाइनल पे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला होगा जिससे अपन सारी चीजें डिराइव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे V1 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट, जो भी वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं बेराइट ले रही हूँ तो ये वेट ऑफ बेराइट हो जाएगा। अगर मैं V2 ले रही हूँ कि पहले मड का कितना वेट था बाद में कितना हो गया, फाइनल वाला होगा कि फाइनल कितना था, फाइनल मुझे कितना वॉल्यूम मिला है या मुझे कितना वेट डेंसिटी इंक्रीज हुआ मड का। ठीक है, ये होगा। अब बेराइट का अपन को पता है कि बेराइट या BaSO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो होती है 4.2। ठीक है, तो मुझे अगर इसकी डेंसिटी निकालनी है PPG में, तो अपन ने बोला था कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर गिवन है किसी भी एडिटिव की तो अपन निकाल सकते हैं उसकी डेंसिटी PPG में। ठीक है, वो कैसे था कि अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे 8.33, अगर मैं निकालूं डेंसिटी ऑफ बेराइट तो ये हो जाएगी 8.33 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 4.2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 34.9 ppg। ठीक है, और ये बहुत सी बार 34.9 ppg नहीं लेके अपन 35 ले सकते हैं इसको इक्वल। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में देख रहे तो ये 35 माइनस W2 है तो ये 35 इसकी डेंसिटी होती है, इसलिए अपन ने 35 यूज किया। ठीक है, देन देखते हैं कि ये अपना 1470 है, ये कैसे आया। ठीक है, इसमें अपन को पता है कि वन बैरल ऑफ, इसको अगर अपन कन्वर्ट करते हैं PPG को पाउंड्स पर सेक में, एक कन्वर्जन आएगा आपका वन बैरल, पहले कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। वन बैरल इक्वल टू होता है 42 US गैलन। ठीक है, और वन बैरल इक्वल टू होता है 159 लीटर्स। ठीक है, उसके अलावा ये इक्वल होता है 5.615 फीट क्यूब। ठीक है, तो ये सारी वॉल्यूम की यूनिट है। वन बैरल किसके इक्वल होगा, अपन अगर लीटर्स में चाहिए तो 159 लीटर के इक्वल होगा, अगर मुझे गैलन में चाहिए तो 42 US गैलन के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मुझे फीट क्यूब में चाहिए तो 5.615 फीट क्यूब होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि वन बैरल किसके इक्वल होता है। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं कि डेंसिटी जो अपन ने निकाला था वो पाउंड्स में PPG में निकाला। ठीक है, अगर मुझे उससे बैरल में कन्वर्ट करना है पाउंड्स पर बैरल में, ठीक है, देन कैसे कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा M/V डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अपन को पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा 42, क्योंकि वन बैरल उसमें कन्वर्ट करना है तो वन बैरल इक्वल्स टू 42 US गैलन होता है। ठीक है, तो 42 गैलन पर बैरल
मल्टीप्लाई में 4.2 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, मल्टीप्लाई में 8.33 पाउंड पर गैलन। ठीक है, यहाँ पे गैलन से गैलन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डेंसिटी आ जाएगा 1470 पाउंड पर बैरल। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी और इसको यूज करेंगे तो अपन फॉर्मूले में बेराइट का जब यूज करेंगे तो उसकी डेंसिटी को अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे 1470। ठीक है, और अपन जनरली क्या होता है कि 1 बैरल ऑफ बेराइट है वो कंटेन करता है 14.70 पाउंड। ठीक है, और ये जनरली क्या होता है कि जो बेराइट है वो 100 की टर्म्स में आता है, 100 बैरल्स की टर्म में। ठीक है, अगर उसमें यूज करेंगे तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अपन को यूज नहीं कर रहा है, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूले में यहाँ से आया कैसे। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, मटेरियल बैलेंस इक्वेशन को यूज करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको यूज करने की, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी बेराइट की जगह अगर हेमेटाइट यूज करती हूँ तब कैसे होगा। ठीक है, हेमेटाइट का क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 5। ठीक है, अगर मुझे डेंसिटी निकालना है तो वही क्या हो जाएगा 5 × 42 × 8.33। ठीक है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1749 पाउंड पर बैरल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x = 1749 W2 - W1 अपॉन डेंसिटी आपका चेंज हो जाएगा, इसका आ जाएगा डेंसिटी 5 × 8.33 माइनस 5 × 8.33 माइनस W2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप हर एक एडिटिव के लिए जनरेट कर सकते हो, बट आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अपन मटेरियल बैलेंस से डायरेक्ट कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन है, गिवन है कैलकुलेट हाउ मेनी सेक ऑफ बेराइट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अपन को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हाउ मेनी सेक ऑफ बेराइट आर रिक्वायर्ड to increase density of mud, density of density of 800 barrels of mud system from 12.7 pounds per gallon to 14.5 pounds per gallon। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। उसने क्या बोला कि कितने नंबर ऑफ सेक ऑफ बेराइट अपन को रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, किसी भी मड सिस्टम जो अपने पास ऑलरेडी है, जिसका वॉल्यूम उसने दिया कि 800 बैरल्स है। ठीक है, और उसकी डेंसिटी अपन को कितनी इंक्रीज करनी है। ऑलरेडी अपने पास जो मड सिस्टम है उसका है 12.7 पाउंड पर गैलन। ठीक है, तो अपन को चाहिए मड सिस्टम 14.5 पाउंड पर गैलन का। ठीक है, तो इसको मटेरियल बैलेंस से अपन सॉल्व करते हैं। तो इसको मटेरियल बैलेंस लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा V1 W1 प्लस V2 W2 हो जाएगा आपका V फाइनल W फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है V फाइनल है, V फाइनल को आप लिख सकते हैं V1 प्लस V2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। अब अपने पास क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो अपने पास क्या क्या डेटा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला कि 12.7 ऑलरेडी है और आपको 14.5 की चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो फाइनल अपन को मड सिस्टम चाहिए उसका उसने डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो अपना W फाइनल का वैल्यू आ गया 14.5। ठीक है, V फाइनल का वैल्यू उसने दिया नहीं है, 1800 बैरल ऑफ मड दिया है। ठीक है, तो 1800 बैरल्स ऑफ मड है, वो किसकी वैल्यू है आपकी V1 की वैल्यू। ठीक है, तो V1 आपका गिवन है कितना
800 और W1 आपका गिवन है 12.7, क्योंकि अपन को इंक्रीज करनी मड कितनी 12.7 से, क्योंकि जनरली मड किससे बनता है आपका, मड में क्या बनता है, वाटर प्लस एडिटिव, ठीक है, तभी आपकी मड बनेगी, ठीक है। अपन को दिया है कि 12.7 का ऑलरेडी अपने पास है, तो ये हो जाएगा इसका डेंसिटी स्टार्टिंग में 12.7 है, प्लस V2 का वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है, ठीक है, बट अपने पास इक्वेशन में अपन ने V फाइनल इक्वल टू क्या लिखा, V1 प्लस V2, और V1 की वैल्यू पता है तो V फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मुझे V2 की वैल्यू पता नहीं है, निकालिए, ठीक है, और V फाइनल को अपन क्या लिखते हैं, V1 प्लस V2, और यहाँ पे V फाइनल लिख देंगे, V1 की वैल्यू कितनी है 800 प्लस V2, तो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं वैल्यू V फाइनल की जगह 800 प्लस V2, और ये इक्वल में हो जाएगा आपका V2 की वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है, और W2 आपका अपन क्या कर रहे हैं, वेराइट यूज कर रहे हैं, तो उसका डेंसिटी अपन को ऑलरेडी पता है, वो कितना है 34.9, तो वो हो जाएगा आपका 34.9, ठीक है, इक्वल में ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, 10160 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस आपका V2 इंटू 34.9 ऑफ V2, ये इक्वल किसके हो जाएगा 11600 प्लस 14.5 ऑफ V2, ठीक है, ये इक्वेशन को सॉल्व किया। अब यहाँ से V2 का वैल्यू कैलकुलेट किया अपन ने, तो V2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 70.6 बैरल्स ऑफ बेराइट, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में आई है, आपकी बैरल्स में आई है, कि आपको इतना बैरल्स ऑफ बेराइट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि हाउ मेनी सेक ऑफ बेराइट आर रिक्वायर्ड, कितने सेक ऑफ बेराइट अपन को रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो अपन को पता है कि अभी अपन ने देखा था कि 1 बैरल ऑफ बेराइट है वो कंटेन करता है कितना 14.70 पाउंड सेक, इतने सेक को कंटेन करता है, ठीक है, तो ये अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 70.6, सिंस वी नो दैट 1 बैरल ऑफ बेराइट है वो कंटेन करता है कितना 14.70 पाउंड सेक ऑफ बेराइट, ठीक है, इतना कंटेन करेगा तो उसको सेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो अपन लिखेंगे 14.70, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा कि कितना सेक ऑफ बेराइट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि इतना आपको इतने सेक ऑफ बेराइट आपको रिक्वायर्ड होगा उस मड सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए, जिसकी डेंसिटी स्टार्टिंग में 12.7 था, उसको आपने 14.5 पाउंड पर गैलन की डेंसिटी में कन्वर्ट किया है, ठीक है, तो ये आप मटेरियल बैलेंस अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये अपन ने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो बता देती हूँ मैं क्या है, x आपका यहाँ पे है नंबर ऑफ बैरल्स ऑफ 100 pound sake per barrels of mud, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये जो B है वो है आपका नंबर ऑफ BBLs, मतलब बैरल्स ऑफ बैरल इंक्रीज्ड पर 100 बैरल ऑफ मड, ठीक है, अगर 100 बैरल्स ऑफ मड यूज करें देन उसमें कितने नंबर ऑफ बैरल्स और इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम इंक्रीज के लिए, ठीक है, और इसमें कि उसका वेट इंक्रीज किया तो कितने नंबर पाउंड सेक पर, मतलब पाउंड सेक में कितने नंबर ऑफ सेक
अगर 100 बैरल्स ऑफ मड है देन कितना नंबर ऑफ सेक उसमें ऐड किया था बेराइट का, जब मड का डेंसिटी अपन को इंक्रीज करना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे W2 है। W1 आपका है इनिशियल या फिर करंट मड वेट। इनिशियल या करंट मड वेट कितना है पीपीजी में, ठीक है, पाउंड्स पर गैलन में। ठीक है, और आपका W2 है वो है डिजायर्ड या फिर रिक्वायर्ड, ठीक है, या फिर न्यू मड वेट या फिर फाइनल मड वेट। न्यू मड वेट कितना है, ठीक है, अपन को कितना डिजायर्ड है या कितना अपन को रिक्वायर्ड है वो है। ठीक है, तो ये आपके एब्रीविएशन थे कि उस फॉर्मूले को यूज करके कैसे कर रहे थे। ठीक है, अब अपन ने वेट इंक्रीज में ये कितने नंबर ऑफ सेक ऑफ बेराइट रिक्वायर्ड होंगे वो अपन ने क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं कि जो वॉल्यूम वाला है, वॉल्यूम इंक्रीज वाला, उसको अपन कैसे यूज करेंगे। अगर मटेरियल बैलेंस इक्वेशन को यूज करना है देन वॉल्यूम इंक्रीज वाला क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है आपका सेकेंड। इसमें अपन ये वाला कहते हैं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डाइल्यूट कर रहे हैं उसको, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, देन कैसे होगा, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट हाउ मच, कैलकुलेट हाउ मच वाटर एंड बेराइट are required, water and barite are required to make 800 barrels of a 10.5 pounds per gallon water based ड्रिलिंग मड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास वाटर बेस्ड ड्रिलिंग मड है जिसका डेंसिटी उसने दिया कि 10.5 है। ठीक है, और उसमें 800 बैरल्स अपन को रिक्वायर्ड है कि 800 बैरल्स ऑफ मड है, उसका वॉल्यूम इतना है। ठीक है, अपन को कैलकुलेट करना है कि कितना वाटर अपन को और ऐड करना पड़ेगा उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए और या उसको डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, सॉल्यूशन कैसे होगा। मटेरियल बैलेंस इक्वेशन में V1 W1 प्लस V2 W2 इक्वल टू आपका हो जाएगा V फाइनल W फाइनल। ठीक है, अब वहाँ पे अपन ने एडिटिव क्या यूज किया था, बेराइट यूज किया था, इसलिए अपन ने बेराइट की डेंसिटी ली थी। ठीक है, यहाँ पे अपन ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका V1 आपको निकालना है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 8.33 पीपीजी में, ठीक है, पाउंड्स पर गैलन में, प्लस V2 आपका कितना हो जाएगा, अपन को पता है कि V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना होता है V फाइनल, और यहाँ पे अपन ने बोला कि जो फाइनल मड है उसका कितना वॉल्यूम है वो अपन को 800 बैरल्स दे रखा है। ठीक है, तो मैं लिखूँ V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना हो गया 800। ठीक है, अगर V2 का वैल्यू निकालना है तो मैं लिख सकती हूँ 800 माइनस V1। ठीक है, तो यहाँ पे V2 की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे 800 माइनस V1 इंटू W2 कितना गिवन है आपका 34.9। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका V फाइनल आपका 10.5 पीपीजी की मड है और ये 1800 बैरल्स। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8.33 V1 प्लस 27920 प्लस 920 माइनस 34.9 ऑफ V1 इक्वल में हो जाएगा आपका 8400। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका V1 का वैल्यू आ जाएगा 735 बैरल्स ऑफ वाटर।
ठीक है। अब V1 का वैल्यू आ गया और V फाइनल का वैल्यू अपने पास है, ठीक है। तो V1 V2 इक्वल टू हो जाएगा 800 माइनस 735, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 65 बैरल्स ऑफ बेराइल, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया फाइनल कि आपको कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो मटेरियल बैलेंस से अपन सारी इक्वेशंस, मटेरियल बैलेंस इक्वेशन यूज करके अपन डेंसिटी कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है और कितनी डेंसिटी के अपन को मड रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको असाइनमेंट में एक दो क्वेश्चन में और भेज दूंगी, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका था कि मड की डेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं और कौन कौन से उसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि फनल विस्कोसिटी, ठीक है। अब फनल विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी अगर जनरली अपन बात करते हैं तो विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस, इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो, ठीक है। जो अपना फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसमें जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो आपका होता है विस्कोसिटी, ठीक है। अब विस्कोसिटी अपने ड्रिलिंग फ्लूइड में उसका क्या रोल होता है? जनरली यही होता है कि वो कटिंग्स को लिफ्ट करने में हेल्प करे, कटिंग्स को सरफेस तक लाने में हेल्प करे, ठीक है। तो उसके लिए अपन विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी को मेजर किससे करते हैं अपन? एक मार्श फनल इक्विपमेंट होता है उससे अपन मेजर करते हैं, इसलिए उसको अपन फनल विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब मार्श फनल दिखता कैसा है वो देखते हैं अपन, इसका डायग्राम। मार्श फनल कुछ नहीं होता जनरल आपका, ये एक फनल की तरह होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो ये लेंथ होती है वो 12 इंच होती है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका ये लेंथ होता है वो 2 इंच का होता है, फिर इसका डायमीटर का स्पेसिफिक रेंज होता है 3/16 इंच, 3/16 ऑफ एन इंच ऐसा होता है, ठीक है। देन इसमें क्या करते हैं कि अपन जो ये इसका आधा एरिया होता है वो फिल्टर, एक फिल्टर लगा होता है, उसमें अपन क्या करते हैं कि जो भी अपना मड सैंपल है, ये इसका हैंडल होता है, इसको जस्ट ये जनरली रिग पे किया जाता है कि अपन क्विकली मेजर कर सके कि मड की विस्कोसिटी क्या है, ठीक है। क्या वो चेंज हो गई है, क्योंकि बहुत सी बार मड सर्कुलेट होकर आती है तो उसकी विस्कोसिटी में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन उसको क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखते हैं, मॉनिटर करके रखते हैं, जो भी उसके ट्रेंड्स हैं या जो चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि वो एफिशिएंटली कटिंग को लिफ्ट करके रखे, ठीक है। लिफ्ट करके लाए तो अपन क्या करते हैं कि ये मेजरिंग कप रखेंगे, जग होगा अपने पास, ठीक है। और जनरली क्या करते हैं कि अपन उसको मेजर जिस भी सैंपल की डेंसिटी विस्कोसिटी मेजर करनी होती है उसको अपन क्या करते हैं यहाँ पे इस फिल्टर के थ्रू यहाँ से अपन डालते हैं और इसके थ्रू अपन पास करवाते हैं, ठीक है। तो उस मड सैंपल को उस फनल के थ्रू पास होने में कितने सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। उस सैंपल को पास होने में कितना टाइम लग रहा है उस टाइम को अपन नोट करते हैं और वो आपकी विस्कोसिटी को मेजर करता है, ठीक है। वो फॉर्मूला देखेंगे अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं कि अगर ये मड सैंपल को अगर उसके थ्रू पास कर रहे हैं तो वो मेजर कैसे कर रहा है, ठीक है। जनरली फनल विस्कोसिटी होती है, उसकी यूनिट होती है सेकेंड्स पर क्वार्ट, ठीक है। और 1 क्वार्ट इक्वल्स टू होता है आपका 946 mm, ठीक है। ये जो क्वार्ट होता है आपका, तो 1 क्वार्ट इक्वल्स टू होता है 946 ml, ठीक है। ये 946 ml ऑफ अगर मड को मैं पास कर रही हूँ उस फनल में से और उसको टाइम नोट कर रही हूँ कि उसको उस 946 ml को फनल के थ्रू पास होने में कितना टाइम लग रहा है, कितने सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है, वो उसकी विस्कोसिटी होगी, ठीक है। जनरली इसको जो अपन इसका मास फनल होता है, अब इसकी रीडिंग को अपन कैलिब्रेट करते हैं वो अपन फ्रेश वाटर के साथ करते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि जो मार्च फनल है उसके अंदर से अपन क्या करते हैं उसके अंदर वाटर डालते हैं, 946 ml ऑफ वाटर को अपन पास कराते हैं और अगर उस वाटर को पास होने में 26 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। 26 सेकेंड्स प्लस माइनस 0.5 अगर आप ऐड कर सकते हैं कि 0.5 26.5 आ सकता है या 5.5 भी आ सकता है उसका रीडिंग, ठीक है। अगर इस रेंज में है वो इतना टाइम ले रही है, इसका मतलब मार्च फनल है वो आपका एक्यूरेट रीडिंग्स दे रहा है, उसको अपन कैलिब्रेट करते हैं फ्रेश वाटर के साथ, ठीक है। अगर इतनी रीडिंग दे रहा है तो ठीक है। फिर ये क्या करता है कि रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ द विस्कोसिटी।
अब इसको अपन करते क्यों है, ताकि अपन जो विस्कोसिटी है उसके रूटीन को मेंटेन कर सके, विस्कोसिटी को मॉनिटर कर सके कि विस्कोसिटी में चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। ठीक है, या अपन को जितनी डिजायर्ड विस्कोसिटी है कटिंग्स को लिफ्ट करने के लिए वो मेंटेन होकर रह रही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो रीडिंग्स है वो किससे अफेक्ट हो सकती है कि मड वेट से अफेक्ट हो सकती है, उसके अलावा मड के अंदर सॉलिड कंटेंट है उससे अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, या फिर उसके टेम्परेचर से भी अफेक्ट हो सकती है। तो इसकी रीडिंग्स को अफेक्ट करने के फैक्टर्स ये होते हैं। अब जो अपन ने ये टाइम नोट किया था उससे अपन विस्कोसिटी को निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका म्यू इक्वल्स टू, मतलब विस्कोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू टी माइनस 25। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है आपको जिसको अपन यूज करते हैं। इसमें जो विस्कोसिटी की वैल्यू आती है आपकी वो सेंटीपोइज में आती है, आपका डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए और टाइम आपका सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये अपन को गिवन है, ठीक है, अगर मुझे डेंसिटी पता है उस मड की कितनी है और ये टाइमिंग मैंने नोट कर लिया इसका वॉच से जब मैं उसको मेजर कर रही थी, तो मेरे पास विस्कोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल है वो अपन कल करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये विस्कोसिटी का क्या होता है। जनरली एक पूरा एक क्विक टेस्ट होता है कि जल्दी से अगर मुझे विस्कोसिटी पता करनी है, क्योंकि फील्ड में इतना पूरा सेटअप नहीं होता है, पूरी लेबोरेटरीज नहीं होती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं क्विकली मेजर कर सकूँ या मॉनिटर कर सकूँ कि मड का विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ये स्मार्ट फनल यूज करते हैं विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा ओनली यूज फॉर कंपेयरिंग पर्पज एंड मॉनिटरिंग। इसको अपन क्या करते हैं जनरली कंपैरिजन करने के लिए कि मड का पहले डेंसिटी कितना था अभी कितना है, ऐसा कंपैरिजन कर सके और मॉनिटर कर सके कि पुराने जो ट्रेंड्स चल रहे हैं जो मड विस्कोसिटी थी उसकी कंपैरिजन में क्या ये मड विस्कोसिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इसको कैलिब्रेट अपन करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि फ्रेश वाटर के साथ कैलिब्रेट करते हैं और उसका रीडिंग आपका 26 सेकेंड्स आना चाहिए। अगर वो उतनी रीडिंग्स दे रहा है फ्रेश वाटर के साथ, इट मीन्स कि ये जो मार्स फनल है वो आपका एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।